हेलो। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाली वीडियो हमारी 2 पार्ट्स में आएगी। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कंप्लीट रिक्वायरमेंट क्या है, मैथमेटिक क्या होता है, डेफिनेशन इसकी, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो इसका मीनिंग क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, चलो स्टार्ट करते हैं कि अभी फर्स्ट पार्ट में सिर्फ डिफाइन बताऊंगा, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताऊंगा, और सेकंड पार्ट में बताऊंगा सी कोड की इम्प्लीमेंटेशन। अब सबसे पहले हमको कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग इन द सेंस कि अगर मुझे इवन या ओड चेक करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। उसके बाद मैं कुछ कोड लिख पाऊंगा जिससे ही मैं इवन नंबर या ओड नंबर निकाल पाऊँ। अगर हमें इवन ओड नंबर ही क्लियर नहीं है तो हम उसका कोड तो लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट ही नहीं पता। जब तक रिक्वायरमेंट ही नहीं पता तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होएगी। जैसे अगर आपको घर बनाना होता है तो उसका प्रॉपर डिजाइन पास होता है, प्रॉपर मैप पास होता है जो आप आर्किटेक्चर से लेते हो। अगर वो सेक्शन प्रॉपरली फुलफिल होता है तब आपका प्रॉपर घर बनने तक का सारा सेक्शन कवर हो पाता है। ऐसे ही इसमें है, अगर हमें मैथमेटिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, उसका एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता, मीनिंग क्या होता, तब तक हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो क्या ही करेंगे। सबसे पहले समझो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो जितना डिजिट है उस नंबर में उसकी मल्टीप्लाई प्लस सेपरेट सेपरेट डिजिट का एडिशन। अगर एक्चुअल नंबर के है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अभी तुम्हारे को सर्च करके और दिखाता हूँ। देखो, मैंने कहा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये क्या कह रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए नंबर जो कि क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए नंबर दैट इक्वल्स द सम ऑफ इट्स ओन डिजिट। अपने डिजिट का सम, जैसे कि ये, अब एक जो नंबर है मेरा 153, इसने बोला सम ऑफ इट्स ओन डिजिट। अभी तक यहाँ तक क्या करा, उसने कहा सम ऑफ इट्स ओन डिजिट, ईच रेस टू द पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर। इट मीन्स जितने हमारे नंबर में क्या है, डिजिट, उतनी पावर का सेपरेट सेपरेट डिजिट का एडिशन, उसको बोलते हैं हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे कि इसमें डिजिट कितने हैं, डिजिट 3 है। कैसे पता लगा कि 1 2 3 सेपरेट कर दिया मैंने, 1 2 3, तो डिजिट हमारा उसका क्या है, टोटल 3 है। तो इसने कहा ईच रेस टू द पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। 153 लिया इसने। इसने कैसे कहा, इसने बोला कि इस फॉर्म में, इसने कहा कि इस फॉर्म में, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 की पावर 5 की पावर और 3 की पावर, और इन सारों की एडिशन
जो नंबर निकलता है वो if that number is equal to किसके, जो नंबर है इक्वल टू इट्स ओरिजिनल नंबर, दैट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कैसे? हमारा एक्चुअल नंबर क्या है 153। कैलकुलेशन के बाद मैंने क्या है, कैलकुलेशन के बाद क्या नंबर आया 153। तो एक्चुअल नंबर 153 था, किसके इक्वल आया है 153 के, आफ्टर किसके बाद, कैलकुलेशन के बाद। तो वो नंबर हुआ हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इन्होंने क्या कहा, 1 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसकी पावर 3 ही क्यों ली है, क्योंकि इस नंबर में हमारे 3 डिजिट्स है। ठीक है, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल 1 प्लस 1 टू 5 27 इक्वल टू 153। ठीक है, तो जो नंबर बना वो किसके बना, एक्चुअल नंबर के इक्वल। तो वो नंबर क्या हुआ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब की बार नंबर लिया 1634। ठीक है, तो इस टाइम पर डिजिट्स कितने हैं हमारे, डिजिट्स है हमारे 4। कैसे है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो मुझे ये पता लग गया, अब की बार जो मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है उसको कितने से करनी है, उसकी डिजिट की पावर से। क्या है, 4। ये 4 क्या है, हमारा पावर है। ऐसे ही ये 4 क्या है, हमारा पावर है। 4 क्या है, हमारा पावर है। जो ये 4 दिख रहा है वो उसकी पावर है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने मल्टीप्लाई करा। कैसे करा, अब देखो, 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कि 1 की मल्टीप्लाई 4 टाइम रहेगी। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 टाइम रहेगी। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, की 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम रहेगी। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की मल्टीप्लाई भी 4 टाइम रहेगी, क्योंकि हमारे डिजिट कितने हैं, 4। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, 1634। कैसे दिखा देता हूँ तुम्हारे को। देखो, मैंने कहा 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो उसको 1 नहीं आएगा। अब मैं कर दूँ 6 की मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, कितना आया, 1296। ठीक है, 1296 आ गया। अब मैंने कहा 3 की मल्टीप्लाई भी 4 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया, 81। 81 लिखा है, 81। ठीक है, अब मैंने कहा 4 की मल्टीप्लाई भी 4 टाइम, मैंने कहा 4 की मल्टीप्लाई भी 4 टाइम, कितना आया, 256। अब इसका ग्रैंड टोटल कर दो, 81 प्लस 1296 प्लस 1, कितना आ गया, 1634 के। तो क्या है, ये नंबर भी मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। जितने डिजिट होएंगे उतनी उसकी पावर, जितने डिजिट उतनी पावर की मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 है इसमें डिजिट, मैंने 16 लिया, इसमें क्या है,
2 डिजिट्स है, तो मेरी मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 टाइम्स। ठीक है, अब मैंने कहा 153, तो क्या होएगा, ये जो नंबर है हमारा, अब की बार डिजिट कितने हैं हमारे इसमें, 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स। इसमें क्या है हमारा, 2 डिजिट्स। इसमें क्या है हमारे, 4 डिजिट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 प्लस में क्या, प्लस में क्या, 5 प्लस में क्या, 3 क्या आया इस टाइम पर, 1 प्लस में 25 × 5 प्लस में क्या आया, 9 × 3। पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। अब मैंने क्या करा, प्रॉपर कैलकुलेट करा, 27। अब क्या हुआ इस टाइम पर, 125 प्लस में 28 कितना होता है, 153 होता है। 8 5 13, 2 2 4, 1 ऊपर था, प्लस में एडिशन कर दिया मैंने तो 5 हो गया। तो क्या हो गया हमारा, 153 जो है वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या समझा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अब हमको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। अभी तक हमने समझा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, मैथमेटिक में उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैं बताता हूँ नॉर्मल सी के लिए हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होएगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होएगी क्या, कि कुछ नंबर चाहिए, नीड एनी नंबर। ठीक है, जब तक कोई नंबर ही नहीं होएगा उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट कैसे होएगा। तो सबसे पहले हमारे को एक नंबर चाहिए। उसके बाद नंबर क्या हो सकता है, नंबर में बी स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक स्टैटिक क्या होता है कि हमने क्या करा, एक नंबर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे मैंने क्या कह दिया, इंट नंबर इक्वल टू 153, तो मुझे क्या पता लगा कि ये जो नंबर है हमने एक स्टैटिक नंबर या फिक्स नंबर दे दिया। डायनामिक नंबर, अगर हमारा नंबर क्या है डायनामिक, तो ये जो नंबर है कुछ भी हो सकता है। ये होने को यूजर की रिक्वायरमेंट पर है। यूजर ने मान लो 153 टाइप करा, 15 टाइप करा, या 153 585 कुछ ऐसा टाइप कर दिया, तो इस टाइम पर क्या हुआ, हमारा नंबर जो है डायनामिक हो गया। प्रॉब्लम क्या है डायनामिक पे, हमको इस टाइम पर एग्जैक्ट डिजिट नहीं पता कि इस नंबर में कितने डिजिट्स है, इस नंबर में हमारे कितने डिजिट्स है। अगर यूजर 15 भी डाल सकता है, यूजर 153 भी डाल सकता है, या यूजर 1005 भी डाल सकता है। तो क्या हुआ, हर स्टेप में, हर नंबर में क्या हो गया, हमारा डिजिट जो है डिफरेंस हो गया। डिफरेंस इन द सेंस, जब हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक कर रहे थे, जब हम स्टैटिक कर रहे थे तो हमें उस टाइम पर क्या था, हमको प्रॉपरली आइडेंटिफाई था क्या, कि उस नंबर में डिजिट्स कितने हैं। कैसे, मैंने लिया इंट नंबर 153। अब यहाँ पर क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, फिक्स पता लग गया कि इसमें डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स है 3।
जो भी यूजर कोड लिख रहा है, अगर उसने नंबर स्टैटिक डाल दिया तो उसको पता है कि वो नंबर क्या है, उसकी कितनी डिजिट्स है। लेकिन अगर ये कोड डायनामिक हो गया तो सामने वाला यूजर जो वो कोड यूज कर रहा है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर डाल सकता है। वी डोंट हैव आइडिया अबाउट डिजिट्स इन नंबर दैट नंबर में बी क्या 15 153 10 समथिंग एनीथिंग 1741258। इसमें क्या है, हमारे को कुछ भी फिक्स नहीं पता लग रहा। यूजर अपनी मर्जी से जो भी डिजिट डालेगा, जो भी नंबर डालेगा, डिजिट क्या होंगे, डिजिट ऑलवेज मेक क्या डायनामिक नोट स्टैटिक। ठीक है, इतना पता लग गया। हमारा स्टैटिक के टाइम पे तो फिक्स पता लग रहा था, अब डायनामिक के टाइम पर हमको फिक्स नहीं पता लग रहा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या कि कितने उस नंबर में डिजिट्स है। इफ वी डोंट नो क्या अबाउट व्हाट डिजिट्स, तो हाउ वी कैलकुलेट दैट नंबर। कैसे, यूजर ने डाल दिया 153, हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें डिजिट्स कितने हैं। डिजिट्स इसमें हमारे 3 है। 15 में क्या है, डिजिट्स हमारे 2 है। 14725 इसमें डिजिट्स कितने हैं, हमारे 5 है। ठीक है, अब ये सारा सेक्शन डायनामिक हो गया, तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिजिट्स कितने हैं। अगर हमको डिजिट्स पता लग गए, जैसे यूजर ने 153 डाला, अब हमारे को पता लग गया कि डिजिट्स इसमें कितने हैं, 3, तो हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे हमको ये पता लग गया कि ये जो नंबर है इसमें डिजिट्स हमारे इस टाइम पर 3 आए हैं, तो मैंने क्या करा, हर एक सेपरेट सेपरेट डिजिट्स से मल्टीप्लाई क्या कर दिया, जितने हमारे डिजिट्स है, डिजिट्स 3 है, हमारे 3 है, तो पता लगा क्या कि पावर जो होएगी, जो रहेगी, वो हमारी 3 रहने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, अपना प्रोसेस जो हमारा मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है या मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमने ये लिख दिया बस। अब इसकी जो कैलकुलेशन होएगी 153 आ गई। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है क्या कि इफ दिस नंबर इक्वल टू किसके, एक्चुअल नंबर, सो इट इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले यूजर से नंबर लिया 153। ठीक है, अब क्या करा, इसकी कैलकुलेशन करी। ठीक है, अब क्या करा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो अब वैल्यू बनी है वो बनी है 153। तो मैं क्या करूंगा, इफ एक्चुअल नंबर इक्वल इक्वल किसके है, कैलकुलेशन नंबर के,
तो मैं क्या कह दूंगा, ये जो मेरा नंबर है, क्या, दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। एल्स में मैं क्या कह दूंगा कि दिस इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। दिस इज नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। इस वीडियो में हमने ये समझा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मीनिंग क्या होता है और उसके लिए हमारे को जो कोड में इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में।